नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लॉ स्टडी 2020 में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के विषय में। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम समय में आपको यह अधिनियम समझ में आ जाए। शुरू करते हैं दोस्तों। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ये क्या है? इस अधिनियम के अंतर्गत जब किसी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो जाती है तो उस व्यक्ति की संपत्ति को उसके वारिसों, परिजनों या रिश्तेदारों में कानूनी रूप से किस तरह बांटा जाएगा, यह बताया गया है। अधिनियम में मृतक के वारिसों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है और मृतक की संपत्ति में उनको मिलने वाले हिस्से के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच सके। कोई आपका प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उसका उत्तर दिया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। इस अधिनियम को मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा कि कम से कम समय में आपको समझ में आ जाए। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि अधिनियम किन व्यक्तियों पर लागू होगा। ये जो व्यक्ति जन्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म अपना लिया हो, कोई जायज या नाजायज बच्चा जिसके माता पिता में से कोई एक धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो और जिसका पालन पोषण किसी जनजाति, समुदाय, समूह और परिवार के रूप में हुआ हो, क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति पर जो धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी ना हो जब तक कि यह साबित ना हो जाए कि वह हिंदू धर्म का पालन नहीं करता है। अब देखिए दोस्तों, यह अधिनियम किन पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों पर तब तक लागू होगा जब तक केंद्र सरकार द्वारा ऐसा करने की घोषणा ना की गई हो। यह अधिनियम ऐसी संपत्ति पर लागू नहीं होगा जिस संपत्ति पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 लागू होता है। अब कुछ परिभाषाएं भी हम लोग देख लेते हैं। गोत्रज किसको कहते हैं? यदि दो व्यक्ति केवल पुरुषों के माध्यम से रक्त या गोद लेने के द्वारा एक दूसरे के रिश्तेदार हों तो वह गोत्रज होंगे। बंधु किसको कहते हैं? दो व्यक्तियों को बंधु तब कहा जाता है जब वो दोनों रक्त से या गोद लिए जाने के कारण एक दूसरे के रिश्तेदार हों। सगा और सौतेला किसको कहते हैं? जो व्यक्ति अगर एक ही पिता और माता से जन्मे हों तो वह सगे कहलाते हैं और यदि माँ दूसरी सौतेली हो तो वे सौतेले होंगे। बिना वसीयत की संपत्ति, वह संपत्ति बिना वसीयत संपत्ति कही जाएगी जिस संपत्ति के विषय में संपत्ति के मालिक ने कोई वसीयत ना बनाई हो और उसकी आने वाली पीढ़ी के लोगों को वह संपत्ति उत्तराधिकार के नियमों के आधार पर मिलनी हो। किसी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी संपत्ति उसके वारिसों में श्रेणी 1 व 2 में वरीयता के आधार पर मिलेगी। इसमें बताया गया है, श्रेणी भी बताया गया है इस अधिनियम में। मैं आपको बताता हूँ। श्रेणी 1 में वारिस किस प्रकार होंगे? बेटा, बेटी, विधवा, माँ, पोता जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो, पोती जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो, नातिन जिसकी माता की मृत्यु हो गई हो, परपोता, परपोती जिसके पिता या दादा की मृत्यु हो गई हो, परपोती की विधवा। अब श्रेणी 2 में देखते हैं क्या है, किस क्रम से वारिस होते हैं। पहला पिता, दूसरा पोती का बेटा, पोती की बेटी, भाई, बहन, नाती का बेटा, नाती की बेटी, नातिन व बेटा, नातिन की बेटी, भतीजा, भांजा, भतीजी, भांजी, दादा, दादी, पिता की विधवा, विधवा भाभी, चाचा, ताऊ और बुआ, नाना, नानी, मामा, मौसी। इस अधिनियम के अंतर्गत वारिसों की श्रेणी में सौतेले भाई और बहन नहीं आते। अधिनियम के अनुसार श्रेणी 1 के वारिस, जो मैंने आपको बताया, संपत्ति में एक साथ बराबर के हकदार होंगे, जबकि श्रेणी 2 के वारिस सूची में दी गई वरीयता क्रम के अनुसार संपत्ति प्राप्त करेंगे। दोस्तों हम ये देख लेते हैं किन परिस्थितियों में उत्तराधिकारियों को संपत्ति नहीं मिलेगी। यदि कोई ऐसा कार्य करता है कि जिसको उत्तराधिकार में संपत्ति नहीं मिलेगी, ये जान लेते हैं। हम लोग जानना बहुत जरूरी है। पहला देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने संपत्ति को पाने के लिए उस व्यक्ति की हत्या की है या हत्या के लिए किसी को उकसाया है जिससे उसको वह संपत्ति मिलनी है,
तब उसे इस अधिनियम के अंतर्गत उस संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। दूसरा देखते हैं, इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में जिन हिंदुओं ने अपना धर्म छोड़ दिया है और दूसरा धर्म अपना लिया है, तो उनके जो बच्चे जन्म लेंगे उन्हें संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। परंतु अगर मृत्यु के समय बच्चे हिंदू थे और बाद में धर्म बदल लिया है, तो ऐसे बच्चे संपत्ति के हकदार होंगे। तीसरा है, यदि किसी व्यक्ति को कोई रोग या अपंगता है या उसे कोई अन्य बीमारी है, तो बीमारी के कारण वह व्यक्ति संपत्ति प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं होगा। वसीयत करने का अधिकार क्या है दोस्तों? कोई हिंदू अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति की वसीयत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अंतर्गत कर सकता है। ऐसा करने के बाद उसकी संपत्ति भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अंतर्गत बांटी जाएगी, न कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 के अनुसार महिलाओं को क्या अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, ये जान लेते हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में परिवर्तन किया गया है, जो 2005 मैंने बताया आपको। परिवर्तन करने का मुख्य उद्देश्य इस अधिनियम के अंतर्गत पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को संपत्ति में जो अधिकार मिले थे वह पर्याप्त नहीं थे। इस परिवर्तन के बाद महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति में अधिकारियों के लिए जो अधिकार थे उनको अधिकार सशक्त बनाया गया है। उनके अधिकार, जो महिलाओं के अधिकार, उनको सशक्त बनाया गया। इस परिवर्तन के उपरांत महिलाओं को किस प्रकार के अधिकार मिले हैं उनको जान लेते हैं। पैतृक पुत्री पुत्र की भांति जन्म से अधिकार अर्जन करेगी। महिलाओं को संपत्ति के बंटवारे में पुरुषों के बराबर हिस्सा मिलेगा। अब महिलाओं को भी खेती की जमीन पुरुषों के बराबर हिस्सा होगा। अब महिलाएं भी संयुक्त परिवार की संपत्ति में बंटवारे की मांग कर सकती हैं। यदि बेटे की विधवा या विधवा का भाई की विधवा पुनः विवाह कर ले, तो वह भी पैतृक संपत्ति में अब हिस्से की हकदार होगी। पहले वह पुनर्विवाह, दोबारा विवाह जिसको हम लोग कहते हैं, के बाद हिस्से से वंचित हो जाती थी। तो दोस्तों, हम लोगों ने आज जाना हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन जो 2005 है उसके विषय में, और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के विषय में। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है उसके सेक्शन 6 में संशोधन किया गया था, जो 2005 में किया गया है। अधिनियम हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 सेक्शन 6 सहदायिकी संपत्ति में के हित का न्यायगमन। दोस्तों, ये जो सेक्शन है सेक्शन 6, इसी में परिवर्तन किया गया है, संशोधन किया गया है। और इसके जो सेक्शन पूरे हैं वो 31 हैं। 31 जो है वो निश्चित है और 30 हैं, टोटल 30 आपको याद रखने हैं। ये जान लेते हैं दोस्तों, इस जो हमारा हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया था उसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसके अनुसार एक हिंदू महिला को पैतृक संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से प्राप्त है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसका पिता जीवित है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ष 2005 में किए गए संशोधन का विस्तार किया है। इस संशोधनों के माध्यम से बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार देकर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में निहित भेदभाव को दूर किया गया था। दोस्तों, जो मैंने आपको बताया, इसने उच्च न्यायालयों को 6 माह के भीतर इस मामलों से जुड़े मामलों को निपटाने का भी निर्देश दिया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 दोस्तों, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी तक इस तरह के वीडियो पहुंच सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करके रखिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको सरलता से मिलते रहें। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों।